हेलो जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर विथ मी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी से संबंधित क्वेश्चन आंसर एवं आज हम अपने एक नोट के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो आपको नोट्स के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे। जो आप नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे बात को ध्यान से सुनिए और कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये हम अपने से बनाए हुए क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं। जो एएनएम से रिलेटिव एग्ज़ाम के लिए या फर्स्ट ईयर या जो सेकेंड ईयर में है, तो वो सभी इस क्वेश्चन आंसर से आसानी से पढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला नंबर सवाल है, यूट्रस के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे मोटी दीवार को क्या कहते हैं? तो यूट्रस के चारों तरफ पाए जाने वाली सबसे मोटी दीवार जो होता है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। याद रखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यूट्रस के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे मोटी दीवार को क्या कहते हैं? तो मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और इससे संबंधित एक और सवाल आता है कि यूट्रस की कितना लेयर होता है? तो यूट्रस की कितना लेयर होता है? तो 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 3 लेयर। 3 लेयर है। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन कौन लेयर है यूट्रस के 3 लेयर, तो पेरीमेटेरियम होता है। पेरीमेटेरियम, मायोमेट्रियम जो अभी बताया, जो सबसे मोटी दीवार होती है यूट्रस का, तो पेरीमेटेरियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। क्या होता है? इंडोमेट्रियम। बहुत ही आज आपको इम्पोर्टेंट सवाल सब बताएंगे, आप उसको नोट भी करते चल सकते हैं कॉपी में। तो यूट्रस के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे मोटी दीवार होता है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और यूट्रस के 3 लेयर होता है, पेरीमेटेरियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। ये संबंध समझ गए यूट्रस। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि यूट्रस का आकार कैसा होता है? यूट्रस के आकार कैसा है? तो जो सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी पढ़ी होगी तो उसको तो पता होगा कि यूट्रस का आकार जो होता है नाशपाती आकार होता है। कौन आकार होता है? नाशपाती के आकार का, नाशपाती के आकार होता है यूट्रस। यूट्रस का साइज कैसा होता है? तो नाशपाती के आकार के जैसा होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। चलिए अगला नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मादा पेल्विक्स में कितने बोन होती है? तो मादा जो फीमेल पेल्विक्स होता है, फीमेल पेल्विक्स, तो फीमेल पेल्विक्स में 4 बोन होता है। कितने बोन होते हैं? 4 बोन। याद रखिए, मादा पेल्विक्स में कितने बोन होते हैं? 4 बोन होते हैं। आप देखिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए, जो एएनएम से रिलेटेड तैयारी करती है या पढ़ रही है उसको भी भेजिए, उसको भी बताइए। अगला नंबर सवाल है, फॉल्स पेल्विक का निर्माण किस भाग के द्वारा होता है? तो फॉल्स पेल्विक का जो निर्माण होता है इनोमिनेट। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इनोमिनेट बोन के, फॉल्स पेल्विक का निर्माण जो इनोमिनेट बोन होता है वह किसके भाग के द्वारा होता है? तो इसका आंसर रहता है इलियक। किसके द्वारा? इलियक भाग द्वारा। एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखें। इलियक भाग के द्वारा, इलियक भाग के द्वारा क्या किसका निर्माण होता है? तो फॉल्स पेल्विक का निर्माण जो इनोमिनेट बोन होता है वह इलियक के भाग के द्वारा होता है। अगला नंबर सवाल है, यूट्रस के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो यूट्रस के जो सबसे बाहरी परत होता है वो हम आपको बताएं, यूट्रस का 3 लेयर होता है। तो सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमेटेरियम। क्या कहते हैं?
पेरीमेटेरियम। तो यूट्रस के बाहरी परत को कहते हैं पेरीमेटेरियम। इससे पहले क्वेश्चन था यूट्रस के चारों तरफ पाए जाने वाली सबसे मोटी दीवार कौन है, तो मायोमेटेरियम। तो ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अगला नंबर सवाल है, इल्यूमिनेट बोन के सबसे बड़ा भाग क्या है। तो इल्यूमिनेट बोन के सबसे बड़ा भाग क्या है, इलियम होता है। क्या होता है, इलियम होता है। क्या होता है, इलियम होता है। तो ये बोन से रिलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। अगला नंबर सवाल है, जैक मेयर साइन क्या है। तो जैक मेयर साइन आप लोगों को हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं। प्रेगनेंसी के लगभग 5वें या 6ठे सप्ताह, यानी कि 5वें या 6ठे सप्ताह कितना दिन हुआ, 1.5 महीना। तो 1.5 महीना के करीब में सर्विक्स का मुलायम हो जाना जैक मेयर साइन कहलाता है। तो जैक मेयर साइन में क्या होता है, तो सर्विक्स का मुलायम हो जाता है कितने दिन में, तो लगभग 1.5 माह के आसपास यह लक्षण प्रेगनेंसी में दिखाई देने लगता है। अगला नंबर सवाल है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार प्रेगनेंसी प्रसव पूर्व यात्रा है। तो प्रेगनेंसी में कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व यात्रा जो होता है जांच होना चाहिए। तो आपको भी पता है, तो 8 ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर याद रखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 0 से 12 सप्ताह। जब प्रेगनेंसी पता चलता है उसके 12 सप्ताह का जो अवधि होता है वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर आप इसे लिखते भी जा सकते हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है 13 सप्ताह से लेकर 28 सप्ताह का जो अवधि होता है वह सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है। थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है 28 सप्ताह से लेकर 36वें सप्ताह तक का जो समय होता है पीरियड, वह होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। और ऐसे तो 3 बार है, लेकिन फोर्थ ट्राइमेस्टर जो होता है वह 36 सप्ताह के बाद होता है। तो ये याद रखिए। अगला नंबर सवाल है कि प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह की अवधि में फंडल की ऊंचाई कहाँ पर होती है। तो प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह की अवधि में फंडल ऊंचाई स्तर होता है प्रेगनेंसी में महिला का अम्बलाइकल कोड, जो अम्बलाइकल जो नाभि नाल होती है वहाँ से लेकर जीफी स्टर्नम जो होता है उसके मिलाने वाली रेखा के निचले 1/3 भाग तथा ऊपरी 2/3 भाग के मिलान बिंदु पर जो प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह में फंडल की ऊंचाई होती है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है जो दिख नहीं रहा है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। कह रहा है प्रेगनेंसी के दौरान मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है मेटाबॉलिक रेट प्रेगनेंसी के दौरान मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। दिख नहीं रहा है लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझ जाइएगा। अगला नंबर जो कह रहा है कि प्रेगनेंसी के 18-20 सप्ताह की अवधि के दौरान प्रथम बार स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या सुनी जाती है। यानी कहने का मतलब है प्रेगनेंसी में जो महिला होती है 18 से 20 सप्ताह अगर हो जाए, यानी कि 18 से 20 सप्ताह कितना दिन हुआ, तो लगभग
तो इसका कहने का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई महिला है और उसका जो स्टेथोस्कोप से सहायता से हम क्या सुनते हैं, तो एफएचएस सुनते हैं, एफएचएस स्टेथोस्कोप की सहायता से। तो एफएचएस क्या होता है, तो एफएचएस का फुल फॉर्म होता है फीटल हार्ट साउंड। क्या होता है, फीटल हार्ट साउंड, इसको याद रखिए। तो समझ गए कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा का धड़कन हम स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनते हैं, तो वो एफएचएस के माध्यम से सुना जाता है। और एफएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फीटल हार्ट साउंड।